हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में अक्सर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज हम जिक्र करेंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। सबसे पहले समझिए कि ये दौरा इतना खास क्यों है। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि ग्रीस से 15 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत पहुंचा है, दिल्ली पहुंचा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच आपसी जो दोस्ती है उसको और ज्यादा प्रगाढ़ करने का पूरा प्रयास होगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में कई सारी बातचीत होंगी, कई मुद्दों को लेकर, और कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं, इसकी भी उम्मीदें हैं। अब ये समझिए कि यूरोप के लिहाज से ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यूरोप इस बात को बखूबी जानता है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही। जल्द ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं। तो इस बात पर ग्रीस भी भरोसा करता है, और ग्रीस ये चाहता है कि वो भारत का साथ उसको मिले, भारत से उसकी जो दोस्ती है और ज्यादा मजबूत हो। मजबूत इसलिए भी क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया था कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक होगा, जिसमें तमाम यूरोपीय देश जुड़ेंगे, और ऐसे में जो ट्रेड होगा, जो व्यापार होगा, बेहद आसानी से यूरोपीय देशों और भारत के बीच में हो सकेगा। तो इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको तो फायदा मिलेगा ही, और इसी बात को ग्रीस अच्छे से जानता है। वो चाहता है कि इस कॉरिडोर का वो भी अभिन्न हिस्सा बने, और भारत के लिए वो यूरोपीय देशों तक पहुंचने तक एक गेटवे बने, एक दरवाजा बने, उनके लिए एक जरिया बने, ताकि वो यूरोपीय देशों के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और ज्यादा मजबूत कर सकें। इस बात को ग्रीस बहुत अच्छे से जानता है कि आने वाले वक्त में जो भारत की साख है वो और ज्यादा मजबूत होगी पूरी दुनिया में, और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही वो बनकर उभर सकता है। अब जो एक कॉमन दोनों के बीच में वजह है वो ये है कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तुर्की जो कि कट्टर दुश्मन है ग्रीस का, और पाकिस्तान जिसका तनाव हमेशा भारत के साथ रहता है, और इसी वजह से भारत ये चाहता है कि वो पाकिस्तान को टारगेट कर सके ग्रीस के जरिए, क्योंकि ग्रीस कट्टर दुश्मन है तुर्की का, और तुर्की और पाकिस्तान आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुर्की भी कहीं ना कहीं तुर्की और भारत के बीच में भी तनाव की स्थिति इस वजह से रहती है क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से तुर्की ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। तो ये जो दोस्ती है, ये जो घनिष्ठता है पाकिस्तान और तुर्की की, उसको टारगेट भारत करना चाहता है, और यही मकसद कहीं ना कहीं तुर्की को टारगेट करने का ग्रीस का भी है। तो ये भी एक कॉमन दोनों के बीच में फैक्टर है जो दोनों को एक साथ लेकर आता है, ताकि मजबूती से दोनों आगे बढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारे हथियारों की डील पाकिस्तान और तुर्की के बीच में होती आई है, और ये हमेशा से हथियारों की डील करते आए हैं। हाल ही में अप्रैल 2023 में भी तुर्की ने पाकिस्तान को बायकताश TB2 ड्रोन भी दिए थे, और ये जो ड्रोन है इनका जो कारनामा है रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सबने देखा है, और इन ड्रोन को आसानी से रडार कैप्चर नहीं कर पाता। तो ऐसे में भारत और ग्रीस के बीच में भी एक डील हुई है, और ये डील है कि ड्रोन के रडार में आने के बाद जो भी डिटेल्स उनके पास होंगी वो भारत के साथ साझा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो दोस्ती है उसको मजबूत करने का प्रयास है ग्रीस और भारत का, और इसी वजह से ग्रीस के लिए भी दौरा महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की ओर से ग्रीस को दी जा सकती है। तो किस तरीके से दोस्ती है जिसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, और ग्रीस भरोसा जताता है भारत पर, और भारत भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। इस दौरे को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं, और ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो, और उस पर एक्सप्लेनर हम बनाएं, तो आप वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं।